हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना होता है तो उसके बाद जो है आपको एग रप्चर होने के बाद प्रेगनेंसी आपकी कब रुकेगी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि एग जब भी आपका रप्चर हो जाता है उसके बाद आपके साथ क्या होता है ये सारी बातें आपको जानने की बहुत जल्दबाजी होती है। तो देखिए, एग जब भी आपका रप्चर हो जाता है, चाहे नेचुरली हो चाहे फिर HCG इंजेक्शन द्वारा आपका एग रप्चर करवा दिया गया हो, तो इस कंडीशन में एग रप्चर जब भी होगा उसके बाद आपने अगर रिलेशन पहले से ही मेंटेन किया है तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होगी। अगर एग रप्चर होने के बाद से आप ट्राई कर रहे हो तो इसमें फिर थोड़ा लेट हो सकता है और चांसेस भी प्रेगनेंसी रुकने के कम होते हैं। अब ऐसे नहीं होता है कि एग रप्चर हो गया अगर उसके बाद 1-2 घंटे में या फिर उसी दिन आपको प्रेगनेंसी तुरंत कंसीव हो जाती है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो अंदर चलती है और उसके बाद ही फिर प्रेगनेंसी सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब एग रप्चर होने के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कि एग और स्पर्म जो होता है फर्टिलाइज होते हैं और उसके बाद फिर जो एम्ब्रियो बनता है वो नीचे यूट्रस में आके और लाइनिंग होती है गर्भाशय की दीवार पे चिपकता है और उसके बाद फिर आपको जो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस है जिसे कहते हैं उसको 14 दिनों का टाइमिंग दिया जाता है। और फिर इन्हीं दिनों में अगर इम्प्लांटेशन आपका सक्सेस हुआ है तो ही फिर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं और प्रेगनेंसी फिर आगे ग्रो करती है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होती है। तो बोलने में अगर 2-3 स्टेप में ये चीज़ आसान है, लेकिन इसको जो प्रोसेस है इसके लिए काफ़ी टाइमिंग लगता है, जो कि आपको 14 से 16 दिनों का टाइमिंग दिया जाता है। इतने दिन आपको वेट करना ज़रूरी होता है एग रप्चर होने के बाद से, और उसके बाद ही फिर अगर आपको पॉजिटिव साइंस दिखाई दे रहे हैं उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो कर सकते हैं। यानी कि आपको एग रप्चर होने के बाद 14 से 16 दिनों के बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती।